सबसे ज्यादा पिट रही है जो हमारे क्षेत्र है, सब वो आजादपुर मंडी दिल्ली। क्यों? वहाँ तेज बिकती ना आलू को। वो वहाँ तो चाहे गाड़ी कम पहुंच जाओ तो वही रेट हो, ज्यादा पहुंच जाओ तो और नीचे गिर देंगे। फिर लुटवा रहे हैं वहाँ तो किसान बस जाएगा। आजादपुर मंडी से हमारे यहाँ का तो कोई तात्पर्य नहीं है, हमारे यहाँ का टोटल साउथ में जाता है। जाता तो जाता तो साउथ में तो, पर मंडी का तो असर वही को पता है ना, ज्यादा गाड़ी पहुंचेगी तुरंत आदमी वही रेट चलाना है। हाँ जी हाँ जी, क्या करें? अपनी नजदीकी की मंडी के हिसाब से खरीदते जो रेट चल रहा है। खूब सबने स्प्रे करी है, एक हुए कने आदमी हर किसान स्प्रे कर रहा है। एक एक दो दो तीन दिन तो सबों नहीं कर देंगे, वो तो ज्यादा साल तो इतनी स्प्रे कबू ना करी जाएगी जा साली बराबर। पर रोक रोक ना रहे से पैसा जाएगा, वो कहाँ से आएगा, कैसे, वो किसान जानता है ना। किस पैसे लेगा, किसे देगा, कर्ज में डूब रहा है किसान। भूमिका होता है हर चीज, रूमर बनाए हुए कुल महीने की भूमिका होते हैं। नहीं वो अगर सही रिपोर्ट देंगे हमारे कुल्ड में इतना आलू है, इतना आलू बिक गया, तो वो किसान वही साबित आलू बेचता भी रहेगा। वो बताते ही नहीं है क्या स्थिति चल रही है कुल्ड में। हमारी नहीं है, सबकी यही स्थिति है यार। और सब इतने परेशान है कि कुछ कह नहीं सकते, पर इसी पर हम आश्रित है। यही हमारे खाने दाने का काम है, और यही चले जाए तो हम पे क्या है, कुछ नहीं। नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं आलू का गढ़ एवं आलू की राजधानी के नाम से विख्यात सादाबाद क्षेत्र के गांव मोनिया में। और मोनिया गांव एक ऐसा गांव है जो कि कृषि प्रधान के श्रेणी में जो है आता है। यहाँ पर ग्रामीणों की आजीविका का पूरा साधन कृषि है और कृषि पर ही इन सब की जो है जीवन रेखा इस समय पर चल रही है। आलू की खेती यहाँ पर एक बहुत बड़े क्षेत्रफल पर किसानों द्वारा की जाती है। अगर हम यहाँ से किधर भी देखें तो चारों तरफ हमें आलू ही आलू जो है नजर आएगा। और यहाँ पर किसान जो है 37-97 आलू को ही ज्यादा प्रेफरेंस जो है देते हैं, क्योंकि राजधानी और गढ़ के नाम से विख्यात है सादाबाद क्षेत्र। तो ऐसे में यहाँ पर 37-97 आलू किसानों के द्वारा किया जाना लाजमी है। लेकिन इस समय पर अभी आपने 3 दिन ये देखा कि गर्मी कितनी पड़ी, और आज आप देख रहे हैं कि सर्दी कितनी पड़ी है, यानी कोहरे का भी इसमें समावेश हो रहा है। यानी कि सर्द और गर्म दो मौसम का एक तालमेल बन रहा है, जिसकी वजह से किसान बेबस और लाचार होकर नजर आ रहे हैं। इससे पहले आपने देखा होगा 10 दिसंबर 2025 से लेकर 12 जनवरी 2026 तक एक भी दिन जो है सूर्य की रोशनी जो है नहीं मिल पाई, और गलन भरी सर्दी ने किसानों के साथ साथ उनकी अरमानों की फसल को जो है ध्वस्त कर दिया। किसान बेबस और जो है लाचार नजर आ रहे हैं। किसानों द्वारा बताया गया कि जो हमने आलू की फसल जिस समय पर लगाई थी उस समय पर काफी उम्मीद थी, एक ऐसी फसल उगकर आई थी जिससे सभी की उम्मीदें आग परवान चढ़ने की थी। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे वैसे जो है किसानों की उम्मीद जो है टूटती चली गई। अभी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो भी आपको ये दिखाई दे रहा है, टोटल आलू जो है झुलसा हुआ दिखाई दे रहा है। ये 37-97 का खेत है। किसानों द्वारा बताया गया कि इसमें हमने 3-3, 4-4 स्प्रे जो है कर दी, लेकिन बावजूद इसके झुलसा रोग पर कोई भी प्रभावी नियंत्रण नहीं आ पाया। ये 37-97 का पौधा है, और आप देखिए इसमें सबसे खूबी ये होगी कि ये देखिए जड़ जो है व्हाइट है, जड़ों में अच्छा फुटाव है, पेड़ भी ठीक है, लेकिन ये है झुलसा। इससे किसान काफी परेशान है। किसान जब आलू की खेती करते हैं तो बहुत उम्मीदें लगाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया है कि किसानों के पास में जीवन रेखा सिर्फ यही आलू है। आलू से ही खेती चल रही है, आलू से ही सामाजिक सरोकार चल रहे हैं, आलू से ही बच्चे की पढ़ाई लिखाई चलनी है, आलू से ही बच्चों की शादी विवाह करने हैं, आलू से ही किसानों को रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करनी है, अपनी जरूरतें पूरी करनी है, घर के खर्चे चलाने हैं। लेकिन जब हालत इस तरह की होती है तो किसान टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, उनके सपने चकनाचूर हो जाते हैं। एक और व्यापारी किसानों का शोषण करते हैं, उन्हें सही रेट पर आलू नहीं बिक्री करने देते, और ना ही उसमें दूसरी आ जाती है कोल्ड मालिकों की भूमिका, जो व्यापारियों से साठगांठ करके किसानों का जो है एक षड्यंत्र रचकर दमन करते हैं। यहाँ पर कुछ किसान हैं जिन्होंने ये बताया जब हम इस फील्ड पर उतरे कि यार यहाँ पे तो हम तो बर्बाद है ही हैं, क्योंकि लाखों रुपए की लागत जो है इस आलू में आ जाती है, और जब स्थितियां ये बनती हैं तो फिर हमारे पास में कोई दूसरे आय के साधन नहीं है, हमें फिर कर्ज के बोझ पहले जो है दबना पड़ जाता है। यहाँ पर कुछ किसान हैं, मैं इनसे पूछ लेता हूँ। नमस्कार भैया। नमस्कार। क्या नाम है आपका? देशवीर सिंह। देशवीर सिंह जी। भैया कितने बीघा में आलू करते हैं? मेरे पास 60 बीघा आलू है। 60 बीघा आलू करते हैं। कौन सा आलू करते हैं? 37-97। 37-97। कितनी लागत इसमें आ जाती होगी? कुल मिला के जो सबको लगाए हुए तो कम से कम 35,000 रुपए के लपेट में
लागत पड़ती है। 35,000 रुपए की ये लागत बीघा की आ जाती है और 60 बीघा में कर रहे हैं आप जो हाँ है, जी। तो इस लिहाज से तो लाखों रुपए में तो आपकी ये लागत आ हाँ गई। जी, हाँ जी। और जब फसल बोते हैं उस समय कितनी उम्मीदें होती हैं इस फसल से? अरे इसी के ऊपर तो हम आश्रित हैं भाई, और यही नहीं होगा तो हमारा क्या, कुछ नहीं है। ये जो अभी हम ये इस फील्ड में बैठे हैं, केवल इसी फील्ड में है या रोग जो है और भी है? नहीं, सब जो है यात्रा मतलब ये है कि हमारे यहाँ पर यही स्थिति दिख रही है हर किसान की, हर किसी के पास चले जाए, हमारी नहीं है, सबकी यही स्थिति है यार। और सब इतने परेशान हैं कि कुछ कह नहीं सकते, और इसी पर हम आश्रित है। यही हमारे खाने दाने का काम है, और यही चले जाए तो हम पर क्या है, कुछ नहीं। ये तो ये कोड वाले क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते भाई हम। अभी ये जो फसल की जो स्थिति हुई है ये कैसे हुई है, इस बारे में बताएं। ये तो स्थिति 3 स्प्रे लगाई है तब भी रुकी नहीं है। ये कब से आई? मौसम के साथ कभी धूप ये ऐसे हो गए करीबन 1.5 महीना हो गया जब से चली रही है। ये देखा शब्द गर्म से सूर्य की शिकायत बनी है ये। अच्छा, जैसे अभी हम देख रहे थे 2-3 दिन जो है अभी मौसम खुला, काफी अच्छा रहा, आज फिर ऐसा ही हो गया। हाँ। और इससे पहले जो स्थितियां बनी थी, जो एक संग कोल्ड, यानी कि 1 महीना से हो गया, 10 दिसंबर से लेकर 12 जनवरी तक। हाँ। तो ऐसे में कितना जो है आप इस मौसम का इस पर असर देख रहे हैं? मौसम का तो पूरा ही असर है भाई। इतनी तो मुझे जानकारी नहीं है, मगर ये है कि इतना पता है कि मतलब ये कुल मिला के किसान है बेकार हो गया भाई। देखिए किसान साथियों, सबसे बड़ी बात आती है, किसान जो है इस चीज को नहीं जानते हैं कि अगर सूरज की किरण जो है अगर पौधे पर ना पड़े, और क्योंकि पौधा जो है जितना भी भोजन बनाता है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया करता है, तभी जो है भोजन बना पाता है, तभी वो स्वस्थ होता है। अब 1 महीने कड़कड़ाती सर्दी, गलन भरी सर्दी ने आदमी को तो परेशान किया, तो फसल तो चौड़े में पड़ी हुई है, तो ये तो अपने आप ही उसमें आनी है। और इसके साथ ही अगर हम पूरे क्षेत्र को डिस्ट्रीब्यूट करें, अलग अलग खंडों में बांट कर देखें, तो हमें हर जगह यही चीज पा रही है कि झुलसा एक बड़े स्तर पर फैल चुका है। और जिस तरीके से अगर हम इसे देखते हैं कि कितने दिन की फसल हुई है, तो ये जो फार्मर्स हैं इनकी जो फसल है वो 65 से 70 दिन के आसपास हुई है, और 37-97 में जो फसल होती है वो 120 दिन पर पक के खुदती है, यानी कि अभी अधवर में ही आलू की फसल पहुंची है। मार्च में इसकी खुदाई होगी, लेकिन अगर आप देखिए इसमें से ये किसान जो है क्या निकाल लेंगे और क्या स्थितियां इनके उसकी होंगी, यानी कि सारा कुछ अब मुझे लग रहा है कि इनको कहीं किसी दुविधा में ना पड़ना पड़ जाए, क्योंकि इस तरीके की अगर कंडीशन आलू की खेती में होती है ना, तो फिर किसान कर्ज के बोझ तले दबता है। मेरे साथ में और किसान होते हैं। राम राम जी, क्या नाम है आपको? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह जी, कितने बीघा में आलू करते हैं? 35-40 बीघा में कौन सा आलू करते हैं? ठीक है, इस तरह भैया अपने यहाँ तो क्या स्थितियां बनी हैं? ये चोरी से झुलसा की शिकायतें और खाया स्प्रे वगैरह किए नहीं किए? ये सब काम चलने के किसानों को चिंते बैठे तो है, कुछ निष्कर्ष मिलो कि ना मिलो? अब कोई फायदा है, बेकार है, धंधे खोरी है। धंधेखोरी है तो दुकानदार धंधाखोरी करेगा, और क्या है, मतलब आपने स्प्रे भी की कोई फायदा? कुछ भी नहीं कितने रुपए की लागत आप मान रहे हैं? भैया ने तो कुछ और बताया, आपकी कितनी आ जाती है? लागत तो आ जाते, खेत की बाकी लगा तो घर के खेत में 25,000 रुपये भी लगाते। अपना अगर मेरा खेत है तो 25,000 बीघा, और अगर हम रेंट पे लेते हैं तो वो तो 35-40 तो कितनी बढ़ सकते हो, तो 10,000 को बाकी को 12,000 बाकी में कोई ऐसे 14-15 तो 35-40 तक पहुंच जाते हैं। और फिर जब इसमें उत्पादन नहीं निकलता हो फिर तो खत्म ही होगा। फिर क्या है, घर से पैसे जाएगा भाई, घर से पैसा जाएगा, तो खत्म ही है। फिर वो कहाँ से आएगा, कैसे, वो किसान जानता है ना, किस पैसे लेगा, किसे देगा। कर्ज में डूब रहा है किसान, मेन कहानी ये है भाई। तो जब किसान कर्ज में डूब रहा है तो आलू की फसल फिर करे क्या? इसके बावजूद तो हमारे पास है क्या चारा भाई? कोई दूसरी फसल भी कर सकते, क्या गेहूं कर ले ना, वो गाय नहीं छोड़ रही भाई, तो परेशानी है आप। अरे गैया खा रही है, पहाड़ी है, कौन इसे वो करेगा? मेरे साथ में भैया मौजूद है। राम राम जी, क्या नाम है आपको? अशोक कुमार। अशोक जी, कितने बीघा में आलू करते हैं? ऐसे ही करते हैं, 30 बीघा समथिंग। 30 बीघा करते हैं। कब से आलू कर रहे हैं? आलू तो बहुत छोटे से ही कर रहे हैं, तो बहुत हमें तो ध्यान तो जब से आलू ही कर रहे हैं, जब तो इसी आलू में लगे हुए हैं। कितने बीघा की लागत आप मान रहे हैं? लागत तो जी मान लो 35-40 बीघा की तो आई जाता सर दूसरा लागत। अच्छा, तो स्प्रे वगैरह आप लोगों ने नहीं किया? अरे खूब सबने स्प्रे करी है, एक एक आदमी हर किसान स्प्रे कर रहा है, एक 2-2-3 दिन तो सब नहीं करते हैं। तो ज्यादा साल तो इतनी स्प्रे कबू ना करी जाएगी जा साली बराबर, पर रोक ना रहे हो।
लोग 37-97 में या और भी जो 57 में कोई और प्रजाति कर रहे हैं? हाइब्रिड में तो और ज्यादा है, हाइब्रिड में और ज्यादा है। हाइब्रिड में अलग अलग वैरायटी होती है हाँ ज्यादा है, हाइब्रिड में जैसे के मोहन है, जिनमें 57 में ज्यादा ही है, और ये 37-97 तो है ही है। वो तो है ही। अच्छा, किस प्रकार से आप मेंटेन कर पाते होंगे जब ये कंडीशन बनती है तो फैमिली को? करते क्या है, ऐसे ही कर्ज ले लेगी है सब काम किसानों को, तो जाकर जो मान लो कोई कुल दवाई ना कोई किसान है, कोई बैलू समझ रहे ने को कोई ऐसा बना है तो किसान के प्रति के जाके कोई किसान की सुने ना, सरकार सुनना ही ना, कुल दवारी कोई मदद ना करता, कुल न मारू दर्जा और चाहे फिर काउ रिटर्न बिक जाओ, किसानों ने कोई मतलब ना। शुरू अरे क्या करें, कुल दवाने वो तो खर्चा है, तुम्हें मतलब खाना करे वो तो दे 100-200 कट्टा दे दो, कुल दवाने की भूमिका होता है, हर चीज रूमर बनाए हुए कुल दवाने की भूमिका होते हैं। नहीं वो अगर सही रिपोर्ट देंगे हमारे कुल्ड में इतना आलू हुए, इतना आलू बिक गया, तो वो किसान वही साबित आलू बेचता भी रहेगा, वो बताते ही नहीं है कि स्थिति चल रही है कुल्ड में, यानी वो 3 का 13 करते रहते हैं। और जिस तरीके से अभी आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा जो इस समय पर एक सबसे ज्यादा पिट रही है जो हमारे क्षेत्र है सब, वो आजादपुर मंडी दिल्ली, क्यों वहाँ तेज बिकती ना आलू को, वहाँ तो चाहे गाड़ी कम पहुंच जाओ तो वही रेट हो, ज्यादा पहुंच जाओ तो और नीचे गिर देंगे, फिर लुटवा रहे वहाँ तो किसान बस जाएगा। आजादपुर मंडी से हमारे यहाँ का तो कोई तात्पर्य नहीं है, हमारे यहाँ का टोटल साउथ में जाता है। जाता तो जाता तो साउथ में तो, पर मंडी का तो असर वही को पता है ना, ज्यादा गाड़ी पहुंचेगी तुरंत आदमी वही रेट चलाना है। हाँ जी क्या करें, अपनी लगा व्यापारी की नजदीक की मंडी के साथ खरीदते के जो रेट चल रहा है, तो भाव ले लो तो भाव ले लो, और साउथ की हमें कहा जाना, कहीं तो व्यापारी नहीं जाना, कहीं कहाँ मिल लो कहाँ मिल लो। आजादपुर मंडी के नाम से आप लोगों का शोषण कर देता हूँ, जबकि आलू साउथ में जाता है। हाँ बस यही है, हमारे यहाँ तो शुगर फ्री होता ही नहीं है। ये हम ये देख रहे हैं कि आलू का बम्पर पैदावार का रूमर उड़ा रहे हैं, आखिर बम्पर सब झूठ है सब, यही तो अफवाह उड़ा रहे हैं यार, यही तो किसान की स्थिति मारेंगे। जो कुछ वैसे है ना जो व्यापारी टाइप के बंदे, वो ये इस काम को कर रहे हैं। जो किसान को जो नेचुरल किसान को पूछोगे ना, तो वो उसे की मालूम है कि भाई हम किसान है, हमें मालूम है ना, और किसी व्यापारी के पास पहुंच जाए तो वो तो बम्पर फसल बताएगा ना, हम कर रहे हैं ऐसा बम्पर फसल बता के इन्हें क्या फायदा हो जाता है? अरे भाई मद्दा अब ये है कि व्यापारी खरीदेंगे तो वो बम्पर फसल होगी कि बम्पर फसल फ्री है, मद्दा खरीदेंगे, दूर बना देना पड़ेगा, तो 70 में जाएंगे, क्या करेंगे वो? कुल मिला के हम तुमसे ये पूछने जाते हैं कि किसान का होना क्या है, हमें ये बताओ किसान करे तो करे क्या? चारों तरफ से दबे हुए पड़े हैं। अच्छा एक बात बताइए, कोल्ड मालिक को बम्पर पैदावार का हल्ला मचा के क्या मिल जाता है? और हमने ये देखा कुछ किसान भी, बड़े भैया कुछ किसान भी हल्ला मचाते हैं कि बम्पर पैदावार है, ऐसा ये किसान कौन है? किसान है या इनके दलाल हैं? अरे किसान को, अगर किसान होगा वो सही बात बताएगा, और जो वैसे हैं जिसके पास 1% आलू नहीं है, वो ऐसे ही कहते हैं बम्पर फसल है, ये फसल है, उनकी वो जाने, मगर हम किसान ही कर रहे हैं, हमें पता है भाई। कुल मिला के किसान की जीरो है आज की रेट में, किसान जीरो है भाई। तो कुछ किसान ऐसे भी हैं जो कि किसान को, मतलब अगर उन्हें किसान की परिभाषा दी जाए ना, तो वो भी जो है गलत, जो है अतिशयोक्ति होगी कि जो ये किसान है क्या है, क्योंकि वो लोग या तो कोल्ड चेन से जुड़े हुए दलाल हैं जो कि उनकी अफवाहबाजी करते हैं, या फिर जो है उनके घर के खर्चे वही जो उठ रहे हैं। लेकिन ऐसे जो फार्मर हैं उनका ये कोल्ड मालिक कब तक खर्चा उठा लेंगे? आजीवन तो उठा नहीं सकता। अब ये लोग उनकी चापलूसी करते हैं, तो ये लोग ये भी नहीं वो कर सकते हैं कि भैया तुम्हारा तेज दरम पे बिकवा दे, अपनों सस्ते में लुटाए जाते हैं, उनकी बात में है कि ना, वो तो बात सही है, मगर एक ये सिस्टम जो चल रहा है ना हमारे दिमाग से तो बाहर है भाई, कि किसान कुछ कह रहा है और कुछ लोग कुछ कह रहे हैं। मगर बात तो यह है कि सही बात तो कोई कहना नहीं चाहता भाई। सही कह देंगे तो भाई में तो नुकसान है। सही कहेंगे तो उसमें भाई कोल्ड वालों की जो फटती है, सबकी फटती है। और मेन कहानी यह है कि भाई कोल्ड वालों को भरना है, वो बम्पर फसल नहीं बताएंगे तो फिर वो उनका कोल्ड कैसे भरा जाएगा? यानी लोन और बारदाना ना देना पड़े। हाँ वही है ना, अरे लोन और बारदाना तो ये कैसे, लोन बारदाना दे रहे तो किसान से ले नहीं रहे, डोड़ो लेता है, फिर क्या करें? अपने घर पे तो दे ही ना रहे। किसी को कुछ कहने में ज्ञान नहीं है भाई, किसान का कोई नहीं है सुनने वाला। मेन कहानी है, एक्सपोर्ट की बातों को दबा देते हैं, वो तो अमर उजाला ने छाप दी, नहीं तो हमें भी झूठा बना रहे थे। किसानों को पता ही ना पड़ती एक्सपोर्ट है रो ना है रो भाई, खबरबाज ने निकाले तो कुल का बता रहे हैं, वो कोई ना बता रहा हूँ। फिर तो ये कहते हैं ना सोनू झूठ बोल लो, ले लो इन पर सस्ता, अरे ये मरवा दे हो जी। और क्या है? चलिए कुछ किसान जो है एक पेड़ के नीचे 15-15, 20-20 दाने दिखा रहे हैं, वो क्या है? वो क्या है भैया? हमारी समझ ना आ रहा जी, का है? वो ये है कि
दिखाने के लिए कुछ भी दिखा सकते हैं, उसके बगल में खोद के निकाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हो भाई। दिखाने के लिए कुछ भी दिखा सकते हो। दिखाना और जो नेचुरल चीज होती है वो, उसमें बहुत अंतर है। कुछ एक जगह और से खोद दें। हाँ देखो ना, कहीं भी देखो। ये देख लेते हैं इसी को। हाँ दो जाने दे रहे और दो जाने ये रहे। एक और निकल आयो, कोई दिक्कत ना है, पौधा तो है तो क्या है। एक दो तीन चार पौधे हैं। और कितने दाने भैया? 5 दाने। उठा लो 5 दाने, 5। ये 5 दाने हैगी बम्पर पैदावार। नहीं बताओ, हैगी बम्पर। और बम्पर को ऐसे कुछ भी बता दो तो, बम्पर बता दो, कुछ भी बता दो, जो कुछ बताना है। अब एक पेड़ के नीचे 20 दाने डाल लो, कह दो। अब कितने बीघा का पड़ता है बीज? बीज पड़ता है 7 को 8 को 7 और 10 तक पत्तों का गुल्ला। तो फिर अगर देखें तो 10 पड़ रहा है और 20 दाने का 200 कट्टा बीघा और 7 पड़ रहा है और दाने निकल रहे हैं 5 20 7 दूनी 14 140 कट्टा बीघा। निकल रहा है ना निकल लो। कच्चे भी आए हैं। हाँ कच्चे निकल रहा है ना निकल लो। तो ये स्थितियां किसान साथियों हमने ये देखी हैं कि ग्राउंड जीरो की जो सच्चाई होती है वो कुछ अलग होती है और सोशल मीडिया की जो सच्चाई होती है वो कुछ जो है अलग होती है। यहाँ पर आने का मकसद आप लोगों को ये दिखाना था कि वास्तविक रूप से सादाबाद क्षेत्र के मोनिया में क्या है, क्योंकि मोनिया गांव एक राजस्व ग्राम भी है। अब देखिए हल्की हल्की जो है धूप भी निकलती आ रही है, लेकिन यही सर्दी और यही गर्म यानी सर्द गर्म मौसम जो है आलू की फसल के लिए काल का गाल जो है साबित हो जाता है। आलू की फसल पूरी रूप से जो है बर्बाद हो जाती है और उससे जब फसल बर्बाद होती है तो किसानों की उम्मीदें जो है धराशायी होती हैं। उनको आलू के सही रेट जो है नहीं मिलने पाते हैं। कुछ माफिया लोग बम्पर पैदावार का हल्ला उड़ाकर किसानों से सस्ती दरों पर लूट करके महंगी दरों पर बेच कर एक मोटा मुनाफा अपने हाथों में लेना चाहते हैं, जिससे उनका तो भला हो जाए लेकिन किसानों का भला न होने पाए।